हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियक। माय नेम इज हिमांशी। जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी सेक्शनल न्यूज़ को कवर अप कर रहे हैं पूरी आपकी जुलाई मंथ की। आज के सेशन में हम जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं ऑफ द जुलाई मंथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपॉइंटमेंट सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं उन सभी को हम सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को यहाँ कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है दैट मिस्टर लाजरुस चाकवेरा ही वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। तो ही रिसेंटली वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर मालावी। देखिए यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ क्या पोजीशन है और कौन सी जगह है, क्या कंपनी है, बस उसके साथ हम डील करेंगे। ठीक है, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। तो हमें क्या देखना है कि लाजरुस चाकवेरा ही बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मालावी। मालावी क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, तो हमने देखा अबाउट मिस्टर लाजरुस चाकवेरा। इसी के साथ जितने आगे हम न्यूज़ कवर करेंगे वो सारे आपके प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स की हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि सब कुछ एक जगह कंपाइल किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है अबाउट मिस्टर माइकल मार्टिन। ही वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज आयरलैंड्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर माइकल मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर गुडनी जोहानसन। मिस्टर गुडनी जोहानसन ही वाज रिसेंटली री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ही वाज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। देखिए आयरलैंड का कौन थे, तो वो थे मिस्टर माइकल मार्टिन, और आइसलैंड की हम बात करें तो वो है मिस्टर गुडनी जोहानसन। ठीक है, री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपकी आइसलैंड। तो आप थोड़ा सा स्पेस के साथ याद कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, उसको लोकेट कीजिए और फिर याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट मिस्टर जीन कैस्टिक्स ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तो he has been newly appointed as the Prime Minister of France। मिस्टर जीन कैस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा हुआ था कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर एडवर्ड फिलिप, ही रिसेंटली रिजाइंड। तो क्योंकि इन्होंने रिजाइन किया था इस वजह से अब मिस्टर जीन कैस्टिक्स इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्राइम मिनिस्टर के बारे में दैट मिस्टर ली सेंग लूंग ही बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ही बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। ये सभी आप क्या करेंगे, एक जगह पे लिस्ट आउट कर देंगे सारे प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, तो मिस्टर ली सेंग लूंग फॉर सिंगापुर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपकी कंट्री छोटी सी सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है अबाउट मिस्टर चैन संतोकी। मिस्टर चैन संतोकी ही वॉज रिसेंटली री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ही वॉज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक छोटी सी कंट्री आपको देखने मिल रही है साउथ अमेरिका में, ये है सूरीनाम। ठीक है, और ये जो नाम हम देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मिस्टर चैन ही इज एक्चुअली एन इंडियन ओरिजिन पर्सन, इस वजह से ये नाम और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमने सूरीनाम के बारे में देखा। अब अगला जो हम देख रहे हैं ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया मिस्टर एलिस फाकफाक। देखिए यहाँ पे हम पहले बात कर रहे हैं कि ट्यूनीशिया जो है इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने रेजिग्नेशन दे दी। ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि किन्होंने रिसेंटली अभी रेजिग्नेशन दिया है। तो मिस्टर एलिस फाकफाक ने अपना रेजिग्नेशन दिया है फॉर ट्यूनीशिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक अफ्रीकन कंट्री है। ट्यूनीशिया कहाँ है, तो ये अफ्रीकन कंट्री है। अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसमें हमने ट्यूनीशिया की बात की थी। ठीक है, इसी तरीके से अब एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं अबाउट मिस्टर हिचेम मेचीची। मिस्टर हिचेम मेचीची ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अभी क्योंकि मिस्टर फाकफाक ने क्या किया है, रिजाइन किया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया, तो मिस्टर हिचेम मेचीची इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया। ठीक है, मिस्टर हिचेम मेचीची की हम बात कर रहे हैं, कहाँ के बने हैं, तो ट्यूनीशिया के। मैप में हमने देखा था इसे कि ये कहाँ की कंट्री है, तो अफ्रीका की ये कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूनीशिया यहाँ पे है। अब यहाँ से हमने जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स है उसे हमने चूज कर उसके जो सारे क्वेश्चन है वो हमने फिनिश कर लिए। अब यहाँ से हम जितनी भी अपनी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन है उनको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दैट हु रिसेंटली क्विट एज द आईसीसीज चेयरमैन। तो मिस्टर शशांक मनोहर ही रिसेंटली क्विट एज द आईसीसीज चेयरमैन। यहाँ पे क्या है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसने रिसेंटली अध्यक्ष का इस्तीफा दिया है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अब इसके बाद किसे अपॉइंट किया गया है तो वो होंगे मिस्टर इमरान ख्वाजा जी। ठीक है, इन्हें टेम्परेरली अभी अपॉइंट किया गया था इन द प्लेस ऑफ मिस्टर शशांक मनोहर। इसकी बात कर रहे हैं आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दैट मिस्टर करनाम सेकर ही रिसेंटली रिटायर्ड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक।
So he recently retired as the MD and CEO of Indian Overseas Bank. Indian Overseas Bank. Okay? इंडियन ओवरसीज बैंक की हम बात कर रहे हैं. इन्हें क्या है, ये अभी रिजाइन करने वाले हैं 13 जून को फ्रॉम द पोजीशन ऑफ बीइंग द MD एंड CEO. कौन सा बैंक? तो इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB. नेक्स्ट ये जो अपॉइंटमेंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरीके का इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है. एंड मेक श्योर कि जितने भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स होते हैं आपके किसी भी इंडियन के, तो वो जो क्वेश्चन होता है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं अबाउट मिस्टर इंदिरा मनी पांडे. ही हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंडियन एनवॉय टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ही हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंडियन एनवॉय टू यूनाइटेड नेशंस. देखिए, हम यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के अफिलिएट जितनी भी बॉडी होती है, करीब 25 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. तो वहां के लिए जो अब नए हमारे इंडिया की तरफ से एनवॉय होने वाले हैं वो कौन होंगे? तो मिस्टर इंदिरा मनी पांडे. ठीक है, क्या याद रखना है आपको? यूनाइटेड नेशंस के बारे में याद रखना है. यूनाइटेड नेशंस, मिस्टर इंदिरा मनी पांडे. नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट मिस्टर श्रीकांत माधव वैद्या. ही टुक चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? या फिर विच कंपनी? तो ही टुक चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ IOC. IOC यानी कि हम क्या जानते हैं इसे? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के रूप में जानते हैं. नाम आपको याद रखना है श्रीकांत माधव वैद्या जी. ही इज नाउ द न्यू चेयरमैन ऑफ IOC. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं दैट रिसेंटली आवर प्राइम मिनिस्टर अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ हुम. देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सही से फ्रेम नहीं है, बट यहाँ पे आंसर आपका होगा मिस्टर के वेणुगोपालन जी के बारे में. ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक अपॉइंटमेंट्स कमिटी जो बैठती है ACC जिसे हम कहते हैं, उसे हेड किया जाता है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर. और उन्होंने हमारे जो अटॉर्नी जनरल है इंडिया के मिस्टर के वेणुगोपालन, इनके टर्म को फिर से क्या है? एक्सटेंड किया है. ठीक है, रीअपॉइंट नहीं किया, एक्सटेंड किया है. कितने समय के लिए? तो 1 साल के लिए इनके अपॉइंटमेंट को फिर से इनका एक्सटेंशन हुआ है. और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने समय के लिए अपॉइंटमेंट इनका एक्सटेंड किया गया है, तो आपको याद रखना है 1 साल के लिए. अब ये हमने देखा किसके बारे में? अटॉर्नी जनरल के बारे में. नेक्स्ट यहाँ पे एक और पॉइंट दिया है दैट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर तुषार मेहता, इनको अब रीअपॉइंट कर दिया गया है. देखिए, यहाँ पे क्या किया है? एक्सटेंड किया गया है, लेकिन यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया है. किसे? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर तुषार मेहता. कितने समय के लिए? तो 3 सालों के लिए. अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट मिस्टर रविंद्र भाकर, ही इज नाउ द न्यू CEO ऑफ विच बॉडी? तो ये बन गए हैं न्यू CEO ऑफ CBFC. CBFC का फुल फॉर्म हम सभी को पता है, ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म्स सर्टिफिकेशन. ही विल नाउ बी रिप्लेसिंग मिस्टर अनुराग श्रीवास्तवा. ओके, नाम याद रखिएगा रविंद्र भाकर जी. ही इज नाउ द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ CBFC. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे NHAI के चेयरमैन की बात कर रहे हैं दैट NHAI's chairman's appointment has been extended by how many months? जैसे कि हमने पीछे बोला कि ये जो मंथ्स है या फिर कितना समय है, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं. So his appointment has been extended by 6 months. अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते थे कि NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो कौन है? तो ये है मिस्टर सुखबीर सिंह सांधू जी. और इनके अपॉइंटमेंट को अब 6 महीनों के लिए, 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. ठीक है, नाम याद रखिएगा सुखबीर सिंह सांधू जी. इसी तरीके से जो रिटायर्ड गुजरात हाई कोर्ट जज हैं जस्टिस राजेश शुक्ला जी, इन्हें अभी अपॉइंट किया गया है एज द 5th लोकायुक्ता ऑफ गुजरात गवर्नमेंट. ओके, 5th लोकायुक्ता की बात कर रहे हैं. कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं? तो याद रखिएगा गुजरात के. ओके, जस्टिस राजेश शुक्ला. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है अबाउट रोज क्रिस्टियानो ओसाका रैपोंडो. देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर. तो शी हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ गैबॉन की ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है. तो अगर पूछा जाए कि गैबॉन कहाँ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैबॉन. अभी हमने इसके पहले यहाँ की बात की थी. ये क्या था? तो ये ट्यूनीशिया था. और अभी हम क्या देख रहे हैं? गैबॉन के बारे में. यहाँ की जो पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में देखा, ओसाका रैपोंडो. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ द प्रेसिडेंट की नई पर्सनल सेक्रेटरी कौन है? तो वो है मिस्टर प्रवीण सिद्धार्था. ठीक है, नाम आप याद रखिएगा. किसके पर्सनल सेक्रेटरी? इसमें भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है या फिर प्रेसिडेंट है या फिर कोई और है. आपको याद रखना है कि ये प्रेसिडेंट के नए पर्सनल सेक्रेटरी हैं मिस्टर प्रवीण.
अगला क्वेश्चन SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के बारे में पूछ रहे हैं, दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। तो मिस्टर अश्विनी कुमार तिवारी, मिस्टर अश्विनी तिवारी, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द SBI कार्ड्स एंड सर्विसेज न्यू MD एंड CEO। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है SBI बैंक के साथ। SBI बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, अबाउट मिस्टर अश्विनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक और एक्सटेंशन की बात करें, दैट जस्टिस बंसी लाल भट्ट अपॉइंटमेंट हैज बीन एक्सटेंडेड एज द चेयरपर्सन ऑफ विच बॉडी। तो ये है चेयरपर्सन ऑफ NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसके ये क्या है, चेयरपर्सन है, और अभी इनका जो एक्सटेंशन है वो करीब 3 महीनों के लिए किया गया है, ठीक है। तो समय भी आपको याद रखना है, किसका किया गया है वो भी याद रखना है, और कौन सी बॉडी है वो भी याद रखना है। मिस्टर बंसी लाल भट्ट NCLAT's एक्सटेंडेड चेयरपर्सन, ठीक है, 3 महीने का इन्हें एक्सटेंशन दिया गया है। इसी तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मैनेजिंग डायरेक्टर राजकिरण राय जी का जो एक्सटेंशन है इसे 2 साल के लिए कर दिया है, ठीक है, 2 साल का एक्सटेंशन दिया है टू मिस्टर राजकिरण राय। कौन से बैंक का, तो वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जो फर्स्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA। तो मिस्टर इंजेती श्रीनिवासन, ठीक है, इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ IFSCA। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, दैट मिस्टर हेमंग अमीन, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बॉडी। तो इन्हें इंटरिम यानी कि अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। कौन सी बॉडी के, तो BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक क्रिकेट रिलेटेड बॉडी है। इसके जो इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है मिस्टर हेमंत अमीन, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है मिस्टर सौरभ गांगुली। इसके साथ कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे थोड़े एम्बेसडर्स रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चंस है अगेन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्बेसडर्स काफी सारे अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है अबाउट डॉक्टर विदु P नायर जी, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री। तो मिस्टर विदु नायर जी, ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर तुर्कमेनिस्तान। देखिए यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि कजाकिस्तान होता है, किर्गिस्तान होता है, और बहुत सारी उज्बेकिस्तान वगैरह कंट्रीज होती है। तो आपको कुछ लॉजिक लगाना है, कुछ भी यहाँ पे आप ट्रिक्स लगा लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि मिस्टर नायर जो है ये यहाँ के तुर्कमेनिस्तान के नए एम्बेसडर हैं। इसी तरीके से मिस्टर विक्रम दोराईस्वामी, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू बांग्लादेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी नेबरिंग कंट्री है, क्योंकि नेबरिंग कंट्री है तो अगेन दिस इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, मिस्टर विक्रम दोराईस्वामी। अगेन एक और हम अपॉइंटमेंट देख रहे हैं जो कि है अबाउट मिस्टर रुद्रेंद्र टंडन, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू अफगानिस्तान। इसकी भी थोड़ी सी बाउंड्री हमारी इंडिया से मिलती है जिसे दुरंत लाइन कहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हमारी एक नेबरिंग कंट्री है, और क्योंकि नेबरिंग है तो इंपॉर्टेंट है। मिस्टर रुद्रेंद्र टंडन, अफगानिस्तान के नए एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट रोशनी नदार मल्होत्रा, शी बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो शी बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज। देखिए ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मिस्टर रोशनी नदार को माना जाता है एज द वेल्दिएस्ट फीमेल ऑफ इंडिया, ठीक है। इस वजह से इनका ये जो अपॉइंटमेंट है HCL टेक्नोलॉजीज में ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम याद रखिएगा, रोशनी नदार मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर से पूछा जा रहा है, दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा। तो स्पोर्ट्स अड्डा के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है मिस्टर ब्रेट ली, ठीक है। ब्रेट ली कौन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है बाय स्पोर्ट्स अड्डा। अगला क्वेश्चन अगेन ये क्या है, एक तरीके का इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, तो इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। मिस्टर अशोक लवासा, ही हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच बॉडी। तो ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। देखिए इस तरीके के अगेन आई एम सेइंग जितने भी आपके इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स होते हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाम आप याद रखिएगा, मिस्टर अशोक लवासा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बैंक रिलेटेड क्वेश्चन है, दैट मिस्टर रमेश बाबू बोद्दू, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है बाय
करूर व्यास बैंक। तो ये क्या है, आपका एक बैंक रिलेटेड अपॉइंटमेंट है जिसे आपको याद रखना है, मिस्टर रमेश बाबू बोद्दू। Next question we have is about Mr. Sumit Deb. He has been appointed as the new chairman and MD of which organization? तो ये बन गए हैं नए चेयरमैन और क्या कह सकते हैं, निदेशक ऑफ NMDC। NMDC जिसे हम कहते हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, NMDC की बात कर रहे हैं, ठीक है। मिस्टर सुमित देब NMDC के नए MD CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर प्रकाश चंद्र कांडपाल। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इन्हें अपॉइंट किया गया है बाय SBI जनरल इंश्योरेंस। इसके पहले हमने क्वेश्चन जो देखा था वो SBI कार्ड जो पेमेंट सर्विसेज का था, लेकिन यहाँ पे हम SBI जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। अगेन डोंट कंफ्यूज इट विथ SBI बैंक, ठीक है। SBI जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं जो कि अपॉइंट किए गए हैं मिस्टर प्रकाश चंद्र कांडपाल। SBI जनरल इंश्योरेंस मिस्टर प्रकाश चंद्र कांडपाल। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको यहाँ पे न्यूज दी जा रही है दैट द प्रेजेंट नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बजाज फाइनेंस, जिनका नाम है मिस्टर राहुल बजाज, ही रिसेंटली डिसाइडेड टू स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन और इनकी जगह पे मिस्टर संजीव बजाज वो बनने वाले हैं अब नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बजाज फाइनेंस। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड और सिर्फ कुछ और क्वेश्चंस बस रह गए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट थियरी बोलोर। ही इज नाउ द न्यू CEO ऑफ विच बॉडी, विच कंपनी एक्चुअली? तो ये क्वेश्चन है, ये आंसर है इसका जैगुआर लैंड रोवर। जैगुआर जो कंपनी हमारी टाटा के द्वारा ओन्ड है, इसके जो नए CEO है वो बन गए हैं मिस्टर थियरी बोलोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, दैट हु हैज रिसेंटली अज्यूम्ड चार्ज एज द कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवल अकेडमी। इंडियन नेवल अकेडमी, इसके जो नए कमांडेंट है वो है MA हम्पी होली। MA हम्पी होली, ठीक है। ये जो नाम है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इंडियन नेवल अकेडमी के हेड बने हैं। ओके, नेक्स्ट ईयर वी टॉकिंग अबाउट एडमिरल मोहम्मद शहीन इकबाल। ही वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट नेवी चीफ ऑफ विच कंट्री? तो हमको यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं दैट मोहम्मद शहीद इकबाल जो है, शहीन इकबाल, इन्हें किस कंट्री के नेवी चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो बांग्लादेश के ये जो है नए नेवी चीफ बनने वाले हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज होती हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सभी कंट्रीज के नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के इस तरीके के हेड्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। एडमिरल मोहम्मद शहीन इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टर ज्ञानेंद्रू निगोम्बम के बारे में पूछा जा रहा है दैट ही इज नाउ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये बन गए हैं नए अध्यक्ष फॉर हॉकी इंडिया, ठीक है। हॉकी इंडिया के जो नए प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर ज्ञानेंद्रू निगोम्बम, ये भी नाम याद रखिएगा। और फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट विच कंट्री हैज अपॉइंटेड द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल? फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल ये अपॉइंट की गई है बाय पाकिस्तान के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है। नाम पूछा जाए आपसे कि इनका नाम क्या है, तो वो है निगार जौहर, मेजर जनरल निगार जौहर। देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि इन्हें किस पोजीशन में अपॉइंट किया गया है, तो ये बन गई है पाकिस्तान आर्मी की नई लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान। सो विद दैट इट्स अ रैप फॉर टुडेज सेशन। आज हमने जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे जुलाई मंथ के, उनको डिस्कस करने की कोशिश की। If you really like today's session, please don't forget to give it a like, share and subscribe. And now I shall see you in the next one.